हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट रैंकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसका क्वेश्चन का, वो भी सेगमेंट वाइज में सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो कि 2017 के ही पेपर और भी सब्जेक्ट हिस्ट्री के पार्ट 1 का हम डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पूरे जो 2017 का पेपर है उससे एक आइडिया मिल सके कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया गया है और कैसे बैकवर्ड लिंकेजेस का यूज करेंगे। हम जब 2019 2020 की क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसके कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट को यूज करके 19 में और 20 में क्वेश्चन पूछा गया, कौन से बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, कौन से अदर जो एरियाज है जिसके यूज करके हम फ्यूचर में क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने लिए जो एग्जाम है इसको केक वॉक बना सकते हैं, मतलब कि अपने डेस्टिनेशन अपने गोल को टाइम बाउंड पीरियड में हम अचीव कर सकते हैं। और ज्योग्राफी के भी जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रिलिमिनरी एग्जाम का, वो आप लोग पूरा देख सकते हैं। वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। जैसा कि इस चैनल स्मार्ट रैंकर का जो ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना, मीन्स कि आप प्रीलिम्स हो मेंस हो कहीं पर भी हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली बिना स्ट्रेस के आंसर दे सकें और अपने में को बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, ताकि आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आप लोग इस वीडियो में जो यूज की गई पीपीटी है और पीडीएफ है, उसको जो नीचे दिए गए लिंक है टेलीग्राम का, उस लिंक से पर जाकर ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग हमारे को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें और सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उस पर। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। पहला प्रेसिडेंट कौन था ऑल इंडिया किसान सभा का? सहजंद सहजानंदा सरस्वती, एनजी रंगा, बंकिम मुखर्जी, नन ऑफ द देम। राइट आंसर है सहजानंदा सरस्वती। सहजानंदा सरस्वती पहले प्रेसिडेंट थे इलेक्ट किए गए हुए जो ऑल इंडिया किसान सभा के थे। ये जो रेडिकल डेवलपमेंट हो रहा था पीजेंट का, वो उसको कल्मिनेशन हुआ किस फॉर्म में? ऑल इंडिया किसान सभा के फॉर्म में। वो जो पीजेंट थे हमारे फार्मर्स थे, वो बहुत ही ज्यादा सप्रेस किए जा रहे थे ब्रिटिश के थ्रू। तो उनका जो रेडिकल डेवलपमेंट था, रेडिकल मूवमेंट उनका जो चल रहा था, उसको एक फॉर्म ऑर्गेनाइज फॉर्म में कल्मिनेट किया गया ऑल इंडिया किसान सभा के फॉर्म में। ये लखनऊ सेशन जो हुआ था 1936 में अप्रैल में, वहां पर इसको कल्मिनेट किया गया, वहां पर इसको देखा गया और स्वामी सहजानंदा सरस्वती को पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, मतलब इलेक्ट किया गया था। तो राइट आंसर इज स्वामी सहजानंदा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was elected the president of Tripuri Congress session of 1939? The right answer is नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी सेशन हुआ कांग्रेस का 1939 में 1939 में, उसमें ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए और स्टैंडिंग फॉर री इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस फॉर सेकेंड टर्म। और वो दोबारा फिर वहां पर उस सेशन में रहे कि नहीं नहीं मेरे को दोबारा से आप लोग मतलब करिए, बट गांधी जी उसकी सपोर्ट में नहीं थे, फेवर में नहीं थे सुभाष चंद्र बोस के। एंड बट इन द इलेक्शन
में क्या हुआ कि बोस जीत गए मेजोरिटी में और बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दोबारा से। फिर दोनों में डिफरेंशिएशन हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर सुभाष चंद्र बोस आईएनसी को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और वो विदेश चले गए, विदेश से फिर भारत आए और उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया अपने तरीके से। सेकंड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द तेभागा मूवमेंट स्टार्टेड? in 1945 in Bihar, in 1944 in Uttar Pradesh, in 1946 in Bengal, in 1947 in Gujarat. Right answer is 1946 in Bengal. तेभागा मूवमेंट जो था वो एक पीजेंट का एजिटेशन था, फार्मर का एजिटेशन था, जो इनिशिएट किया गया बंगाल से। बंगाल जो आज का वेस्ट बंगाल है और उस समय का जो बंगाल था वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को मिलाकर कंसीडर किया जाता था। और तेभागा आंदोलन जो है ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो ऑल इंडिया किसान सभा था, पीजेंट फ्रंट पे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी देखने को मिलती है तेभागा मूवमेंट में। कब वो स्टार्ट हुआ? 1946 में। कहां से स्टार्ट हुआ? बंगाल से। ठीक। अनदर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हु सेड यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बाल गंगाधर तिलक। सेकंड, नेता सुभाष चंद्र बोस। थर्ड, कैप्टन शहनवाज खान। फोर्थ, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो। राइट आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड कई सारे लोग थे फ्रीडम फाइटर में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पर, जिन्होंने वायलेंस को यूज करने की कोशिश की एक तरह से, जिसके थ्रू वो इंडिया को इंडिपेंडेंस करा सके। और जब हम भगत सिंह की फोटोग्राफी को देखते हैं 1929 को, तो ये उस समय एक 21 ईयर के एक यंग पर्सन थे, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली, बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, हैंडसम पर्सन, वो आजादी के उस परवाने की तरफ चल रहा था और वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज पे बहुत ही कमांड थी। उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और वो हैंग हुए ब्रिटिश के द्वारा। ऐसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आज का आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय का जो आईएएस था उसको क्वालिफाई करके एक ऑफिसर बन सकते थे, वो बने, बट उन्होंने उसको क्वालिफाई करने के बाद उसको छोड़कर इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ताकि जो गुलाम भारत है उसको आजादी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांडेड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस adopted? लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929, हरिपुरा कांग्रेस सेशन ऑफ 1938, त्रिपुरी कांग्रेस सेशन ऑफ 1939, बॉम्बे कांग्रेस सेशन ऑफ 1934। राइट आंसर इज लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। लाहौर का जो सेशन हुआ आईएनसी का, वो बहुत ही हिस्टोरिक कहा जाता है, क्योंकि उस समय टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ और एक पब्लिक डिक्लेरेशन की तरह इसको 26 जनवरी 1930 को मनाया भी जाने लगा। इसीलिए जब 26 जनवरी 1949 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बन चुका था, लेकिन उसको जो फुल्ली तौर पर हम देखते हैं फुल फ्लेज फॉर्म में उसको अप्लाई जो स्टार्ट किया गया, लागू किया गया, वो 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया गया। तो 26 जनवरी हमारा जो रिमार्केबल डेट है वो लाहौर सेशन और पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस से लिंकेजेस फॉर्म में है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट कब किया गया? तो लाहौर की कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रेसिव वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज रिपील्ड इन 1882 बाय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हास्टिंग,
लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर है कि इसको जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने इसको दोबारा से रिप्रेसिव जो एक्ट था उसको रिपील किया, क्योंकि जो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट था वो एक्ट क्या करता था कि इंग्लिश लैंग्वेज की पब्लिकेशन पे फोकस करता था। जो वर्नाकुलर प्रांतीय भाषाएं थे, प्रोविंशियल लैंग्वेज थे, उनको मतलब उनके पब्लिकेशंस पे ये एक तरह से रोक लगा रहा था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मानना था कि यदि हम वर्नाकुलर एक्ट पे रोक लगाते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, तो जिससे जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जो आइडियाज प्रचार प्रसार हो रहे थे, फैल रहे थे गांव तक में, वो रुक जाएंगे, क्योंकि लोग इंग्लिश को उतना नहीं समझ पा रहे थे, उतनी समझ नहीं थी उनको, लोकल भाषा में समझ थी। इसलिए वो पढ़कर, समझकर, सुनकर एक तरह से समझ रहे थे। बट जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगा दिया जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें प्रिंटिंग नहीं होगी, और ये आइडियाज, जो मूवमेंट, जो स्ट्रगल के भाव और इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जो आइडियाज फैल रहा था, वो गांव तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे जो एजिटेशन स्टार्ट हो रहे थे समाज में वो कम हो जाएंगे। इसलिए लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील किया, जो कि सक्सेसर किसके थे? लॉर्ड लिटन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैक्ट साइन बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अंबेडकर इन 1932 फॉर प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। सेपरेट इलेक्टोरेट, एक अलग तरीके से इलेक्टोरेट को देना, किसको? डिप्रेस्ड क्लास को। वो किस एक्ट के, किस पैक्ट के थ्रू आया, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया 1932 में? द ऑप्शन इज दिल्ली पैक्ट, the Pune Pact, the Lucknow Pact, the Lahore Pact. Right answer is Pune Pact. पूना पैक्ट, जो कि शाम 5 बजे को देखा जाता है, 24 सितंबर को 1932 में साइन किया गया। करीब 23 लोग थे, जिसमें हिंदू जो समुदाय की तरफ से बिहाफ पे बोले, और गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया, जो कि जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी, और अंबेडकर ने साइन किया डिप्रेस्ड क्लास के तरफ। Instead of 80 seats given by British, the depressed class got 148 seat, 148 सीट मिली डिप्रेस्ड क्लास को। And next question, the Anglicists wanted to promote Western education, indigenous system of education, Indian classical language, Indian vernacular language. Anglicists क्या चाहते थे, क्या प्रमोट करना चाहते थे? राइट आंसर इज वेस्टर्न एजुकेशन। जो ओरिएंटलिस्ट थे वो प्रमोशन करना चाहते थे ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को, और थोड़ा बहुत कहते थे कि वेस्टर्न साइंस को भी ले आइए और ट्रेडिशनल जो इंडियन लर्निंग है उसको स्टार्ट करते हैं, और वर्नाकुलर लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि हम इंग्लिश की लैंग्वेज को थोप दें इनके ऊपर। बट जो एंग्लिसिस्ट थे वो कहते थे ना, हमको वर्नाकुलर लैंग्वेज को नहीं यूज करना है, ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग को नहीं यूज करना है, केवल वेस्टर्न एजुकेशन को यूज करना है, वो भी इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो एंग्लिसिस्ट क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को हम प्रसार करें, प्रमोट करें, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज से भारत में। अनदर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वर्तमान भारत एंड परिभाजक? वर्तमान भारत जो है और परिभाजक, जो दो बुक हैं, इसके ऑथर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरीश अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद और सिस्टर निवेदिता। द राइट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। जब वो वेस्ट से 1897 में 1897 में विवेकानंद जी इंडिया आते हैं, तो और वो देखते हैं और कई सारे इंडियन स्टेट में घूमते हैं वो विवेकानंद, और 1899 में वो बंगाली मैगजीन का स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था उद्बोधन। और उद्बोधन की जो पब्लिकेशंस होता था वो रामकिशन मठ जो था, रामकिशन मिशन, वहां से होता था। उसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे बंगाली एसे जैसे भराभर, कोथा, वर्तमान भारत, प्रवचक, प्राच्य और पचस्त्या फॉर उद्बोधन स्टार्ट किया।
तो वर्तमान भारत और परवजक जो परिवजक है उसको स्टार्ट किया था, उसको जो लिखा था, उसके जो राइटर थे स्वामी विवेकानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मईमिता ए फोक ट्राइबल डांस ऑफ त्रिपुरा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है मईमिता? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल से, ड्राइविंग अवे ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम पैडी फील्ड, कोरोनेशन ऑफ महाराजा, हंटिंग ऑफ डियर? द राइट आंसर इज हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है मईमिता। मईमिता एक तरह का त्रिपुरा में जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, जमातिया नोइतिया पीपल जो हैं वो क्या करते हैं कि जब वेरियस क्रॉप, कई सारे क्रॉप जिसमें राइस है, सीसम है, वेजिटेबल एक्सेट्रा, झूम और पैडी फील्ड से वो खत्म निकलती है, तो क्या करते हैं उसको ये सेलिब्रेट करते हैं और उसमें कई सारे जो उनके लोकल देवीय कुल के भगवान है उनकी पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रिंग रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड 1943 के बीच में त्रिपुरा का किंग कौन था, राजा कौन था? महाराजा कृष्णा किशोर मणिक्या, महाराजा बीरचंद मणिक्या, महाराजा राधा किशोर मणिक्या, महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिक्या? द राइट आंसर इज महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक्या। ये फैक्चुअल है, इसमें कोई अनदर एस्पेक्ट पे बात करने की तो है नहीं। रिंग रिवोल्ट को हम धीरे धीरे अपने मतलब अपने चैनल पे एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिष्कृत वाज द नेम ऑफ लीडर ऑफ, परिष्कृत जो हुआ वो उसके लीडर का नाम था, वो जैमेतिया जो रिवोल्ट हुआ उसके जो लीडर थे परिष्कृत, वो उनका नाम था। तो जैमेतिया रिवोल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर चुटकी टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम ट्राइब्स हु पार्टिसिपेटेड झूम कल्टीवेशन, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, पीजेंट हु प्रैक्टिस सेटल्ड, जो पीजेंट है सेटल है प्रैक्टिस करते हैं, जिरातीस प्रजाज है, मिसिफ है, किससे ये जो टैक्स है घर चुटकी यूज लिया जाता है? तो राइट आंसर है ट्राइब्स हु प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। जो झूम कल्टीवेशन है उसको जो प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम है घर चुटकी टैक्स लिया जाता है। अभी हमने झूम कल्टीवेशन से रिलेटेड एक फेस्टिवल का नाम भी यूज किया मियामी, तो इसको आपस में आप इंटरलिंक कर सकते हैं याद करने के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर and press bell icon for further notification. So thank you for listening and watching.